मेरी जान, तुम ये काम अकेले क्यों कर रही हो? मुझे कह देती। बोर हो रही थी तो सोचा काम कर लूं थोड़ा। सब ठीक हो जाएगा। बहुत जल्द तुम मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाओगी। फिर हम हमेशा की तरह एक साथ हफ्ते में हाथ डालकर चलेंगे। जानती हूँ। अच्छा, बाकी काम बाद में कर लेना। तुम तो शावर लेने जा रहे थे ना, तो तुम जाओ, जल्दी से शावर ले लो। मैं ये बर्तन रख के फिर आती हूँ, ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगी। ठीक है, जी अच्छा, तुम्हारी मर्जी। तो तुम्हें मेरी याद आ गई सोना। काया, मुझे मदद चाहिए तुम्हारी। सरदार ने मुझे यहाँ कैद करके रखा हुआ है। अम्मी को मैं बता नहीं सकती और तुम्हारे अलावा मैं मदद की उम्मीद किसी से भी नहीं रख सकती। खुदा के लिए मुझे इस आदमी से बचा लो। उठो कुरहान खानदान वालों। बस करो फैरिद, बस करो। क्या तुम मेरा तमाशा बनाना चाहते हो? अरे दादा, वो क्या कहेंगे? आखिर दूल्हे का घर है, शोर शराबा तो होगा ही। इसमें क्या है? हेलो। अच्छा बस करो, बहुत हो गया। खामोश हो जाओ, उतरो। मुझे अब घर वालों से भी बात करनी है ताकि वो कल की तैयारी कर सकें। अच्छा ठीक है दादा, हम भी अपने कमरे में जा रहे हैं। आप सबसे आराम से बात करके मुझे बता दें। हालिस कुरहान हुर्रे, हालिस कुरहान हुर्रे, हालिस कुरहान हुर्रे, हो हालिस कुरहान। मेरे प्यारे दादा। हाले साहब, कुछ हुआ है क्या? आप ठीक तो हैं? ये सब आवाजें कैसी? अरे भाई, ये सब फजूल हरकतें इस नालायक की वजह से हैं। सभी को जगा दिया इसने। वैसे सोया तो कोई भी नहीं है, हत्ता कि शमू साहब और नुकेत साहिबा भी यही हैं। वो अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। हद होती है, लगता है हमारी रात बर्बाद करके ही मानेंगे। फैरिद, तुम ऊपर जाओ और बीच में मत आना। मुझे उनसे उन्हीं की जुबान में बात करने दो, समझा दूंगा मैं उन्हें। ठीक है दादा, जैसा आपको ठीक लगे। हालिस कुरहान हुर्रे। माय बेबी। इफाकत कहाँ है? कुछ बातें ऐसी हैं जो उसे भी सुननी चाहिए। जैसे ही उसे लगा आप आ रहे हैं, वो कमरे में चली गई, सर दर्द का बहाना करके। हालिस साहब, क्या हम इस बारे में अभी बात कर सकते हैं? बिल्कुल करते हैं। सबसे पहले तो ये कि जो हरकत तुम लोगों ने हतीजे के सामने की, उसे किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। आइंदा कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। जान रखो कि हम फैसला कर चुके हैं। लतीफ, मेरी बात सुनो। कल हम हतीजे का रिश्ता मांगने जा रहे हैं। ऐसा नहीं कर सकते बाबा। इफाकत की वजह से ऐसा कर रहे हैं ना। अहमकाना फैसला है ये। मुझे कुछ कहने पर मजबूर मत करें। बदतमीजी मत करो अरहान। क्या हो गया है? पुरसुकून हो कैसे कैसे पुरसुकून हो जाऊं मैं? तुम ही बताओ गुलगुन। उसूलन आज मेरा दिन होना चाहिए था। मेरे जेल से रिहा होने की खुशी मनाने का दिन था आज का, लेकिन बाबा
इन्हें सिर्फ अपनी खुशी की पड़ी है। क्या मैं खुशी नहीं मना सकता? गुनाह किया मैंने। यकीनन तुम्हारी खुशी में जश्न मनाया जाएगा, और ये जश्न ऐसा मनाया जाएगा कि दुनिया याद रखेगी हमेशा। लतीफ। जी जनाब। अच्छा, तो हमारे लिए अब यही बेहतर है कि हम लोग अब मुबारकबाद देकर यहां से चले जाएं। दो मोहब्बत करने वालों ने एक दूसरे को देखा, पसंद किया और फैसला कर लिया। बहुत मुबारक हो आपको। दुआ है कि ये जोड़ी हमेशा सलामत रहे और हमेशा खुश खुर्रम रहे। चलिए, अब इजाजत दीजिए, चलें। रुको जरा एक मिनट। इतने सालों मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, ना ही कोई तवक्को रखी। मैं बरसों बाद यहाँ आई, लेकिन आपने तो हमारी तरफ सही से देखा तक नहीं। अगर मैं वापस ना आती तो कम से कम आपके दिल पर मेरा एक बोझ तो रहता। तुम्हें लगता है कि बाबा इस बात का अफसोस करेंगे? बस करो अब तुम दोनों, बहुत हो गया। हुआ क्या है? या फिर तुम दोनों छोटे बच्चों की तरह अपनी होने वाली सौतेली माँ से डर रहे हो? कैसी सौतेली माँ? हाँ, क्या शादी करना इतना आसान काम है? क्या आपने अपना निकाहनामा तैयार करवा लिया है? जानते हैं वो औरत और उसका खानदान बिला वजह आपकी जायदाद में हिस्सेदार बन जाएंगे। आपके बाद क्या होगा आपको इसकी फिक्र नहीं है, या तो आपको फिक्र ही नहीं कि क्या होगा। तो ये बात है। असल मसला ये है। तभी मैं कहूं कि तुम लोगों को इस कदर फिक्र किस चीज की हो रही है। मैं तो समझ रहा था कि तुम लोगों को मेरी फिक्र है। पैसा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हो सकता है शायद आपको अपनी औलाद की फिक्र ना हो, मगर मुझे तो अपने बेटे के हुकूक का दिफा करना है। लतीफ, वकीलों से कहो कि कानूनी कार्रवाई शुरू करें। आज के बाद मेरी बेटी को जायज और कानूनी हिस्सा जो इसका बनता है दे दिया जाए। उसके बाद इसके इलाज का इंतजाम भी कर दिया जाए। जानता हूं कि तुम्हारे मुंह से निकलने वाली ये अल्फाज किसी नफरत की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारी बीमारी की वजह से हैं। काश के तुमने मुझे शुरू ही में बता दिया होता। वो ये कि तुम कैसे बाप की तवक्को रखती हो। आप वो बाप ना बन सके जिसकी मुझे उम्मीद थी, लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मुझे लगा मेरी किस्मत में तो बाप का प्यार है ही नहीं। फेरित, अब छोड़ भी दो मुझे। नहीं मेरी बेगम, पूरा वजन मुझ पर डाला हुआ है, छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगा यार सिरान। मैं तुम्हारी इस खुशबू को बहुत मिस किया मैं। क्या तुम जानते हो कितना मिस किया मैंने? सच में मुझे सांस नहीं आ रही है, छोड़ो मुझे, छोड़ो बस, बहुत हो गया ना। तुम्हारे पास ऐसा शौहर है जो तुम्हारी सांसें जब चाहे बाहर कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने। सिरान यार, क्यों कर रही हो तुम ऐसा? थोड़ा सा हंसो, एंजॉय करो थोड़ा। क्या कुछ हो रहा है यहाँ, तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है? हाँ, मुझे हर चीज का एहसास है फेरित,
लेकिन तुम शायद आंटी की असलियत सही से नहीं जानते हो। मुझे तुम्हारी आंटी की असलियत जानने में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं तो अभी तक ये सोच सोच कर परेशान हो रहा हूं कि हमने क्या कुछ झेल लिया है, हाँ सेरा, और किसी को इस बात का एहसास भी नहीं हुआ। हम दोनों इस कमरे में फिर से आ गए और किसी का कोई फर्क नहीं पड़ा। फेरित, देखो मैं अभी से तुम्हें बता रही हूँ, ठीक है? यूनिवर्सिटी जाऊंगी मैं। जन्म, मेरी प्यारी बेगम, देखो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा जहां भी तुम जाना चाहोगी, ठीक है? अब पहले जैसा कुछ भी नहीं होगा मेरी जान। ओके बेबी। और वैसे तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है जो बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे अपना इनाम चाहिए। मजाक कर रहा हूं। और भी बहुत सी चीजें हैं जिससे मसला है फेरित, और शायद वो तुम्हें भी हो। सेहरान, कहा ना सब हल कर लेंगे, पुरसुकून हो जाओ, मत सोचो इतना। देखो, मैं चाहता हूं कि तुम सब कुछ एकदम से भूल जाओ, मगर तुम सिखाओ ना मुझे। यानी मैं कभी कभार गलती करता हूं, समझ नहीं पाता हूं बाज़ औक़ात। तुम मुझे सही रास्ता दिखाओ ना। तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, सिखाओ, टीचर बन जाओ मेरी। मैं अच्छा बच्चा बन के सीखूं। हाँ, और इसमें मेरे लिए क्या होगा? हाँ, तो तुम्हारे मुताबिक जीना होगा मुझे। हाँ, क्या यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई प्रोजेक्ट मिला है मुझे? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, देखो जरा कैसी बातें कर रही हो। सैरो, मैं तो अपने जिंदगी भर का उस्ताद मान रहा हूँ, क्या तुम मुझे इतना भी नहीं सिखा सकती बेबी? पहले मैं चेंज करके आ जाती हूँ फेरित। वैसे मैंने अपना नाइट सूट यहीं रखा था, क्या तुम्हें पता है कहाँ है? हाँ, तुम्हारा नाइट सूट कहाँ है? मुझे इस बारे में कोई अंदाजा नहीं है कि वो कहाँ है, कहाँ रखे हैं मुझे नहीं मालूम। और वैसे देखा जाए तो तुम ये कपड़े पहनकर यहाँ पर सो भी नहीं सकती हो। अजीब बेचैनी होती रहेगी तुम्हें। जब से तुम गई थी तो मैं सफाई का ख्याल नहीं रख सका, तो कपड़े गंदे हो जाएंगे तुम्हारे। तो अब बताओ मैं क्या करूँ फेरित, क्या पहनूंगी? तो तुम अपने कपड़ों में से कुछ दे दो मुझे पहनने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें अपने कपड़े कैसे दे सकता हूँ? तुम जानती हो कि मैं अपने कपड़े किसी के साथ नहीं बांट सकता। तुम जानती हो मैं नहीं दूंगा। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, तुम जानती हो, कि जिससे तुम्हारे ये कपड़े खराब भी नहीं होंगे। बेड पर जाओ, चादर ओढ़ कर लेट जाओ। वैसे भी तो हम दोनों ही फेरित, हैं। जान ले लूंगी मैं तुम्हारी। जान तो तुम पहले ही ले चुकी हो मेरी, और क्या लोगी? फेरित, बेबी। फेरित छोड़ो मुझे, हटो, दूर हटो मुझसे। सुबह से इतने बेचैन हो, आखिर कर क्या रहे हो? सुकून का सांस लो, हो क्या गया है तुम्हें? हम सुबह से साथ हैं, एक ही जगह गए हैं, एक ही चीज खाई है, तो फिर तुम में इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई है फेरित, जो इतना मचल रहे हो? अगर तुम चाहो तो हम फिर से वॉक पे जा सकते हैं। सरान, खुद पर काबू नहीं रख पा रहा हूँ मैं। बहुत खुश हूँ, बहुत पुरजोश हूँ, कैसे बताऊँ मैं तुम्हें? क्या करूँ? हद होती है यार। हाँ, वैसे सही कहा, मुझे थोड़ा पुरसुकून रहना होगा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे अंदर इतनी एनर्जी है कि मैं काबू नहीं कर पाता हूँ उसे। तो मैं सोच रहा हूँ कुछ ना कुछ ऐसा करूँ कि एनर्जी काबू हो जाए। देखो, जब मैं छोटा था तो भाई ने मुझे एक चीज सिखाई थी, इसके लिए दिखाता हूँ तुम्हें, रुको। गिर गया बेचारा। एनर्जी।
मैं किसी को भी नहीं देखना चाहती हूं। माफ कीजिएगा, मुझे नहीं मालूम था कि आप हैं। ये क्या हो गया इफाकत तुम्हें? कमरे को बंद कर लेती हो और रोती रहती हो। किस बात ने परेशान कर रखा है तुम्हें? हालिद साहब, ऐसे मत जाहिर करें कि जैसे आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, नहीं मानूंगी ये सब। माफ कीजिएगा। तो क्या तुम्हें भी उन लोगों की तरह मेरी नहीं मेरी विरासत की फिक्र है? मैं इस घर की दौलत या विरासत को लेकर परेशान नहीं हूं। आज तक आपने जो कुछ दिया है वो सब कुछ काफी था मेरे लिए। मेरा मसला कुछ और है। मेरा मसला वो है, वो औरत। अब क्या इस घर पे हुक्म वो औरत चलाएगी? जब वो मेरी कानूनी बीवी बन जाएगी तो कोई और हुक्म चलाएगा। तो फिर मेरा क्या? बताइए ना, मेरा क्या होगा? मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस घर को दे दी, आपको दे दी, तो अब अचानक से कोई आसमान से टपक कर मेरी जगह ले लेगा, ऐसा है क्या? तुम तो अपनी जगह अपने कामों की वजह से पहले ही खो चुकी हो। किसी और का कोई कसूर नहीं है इसमें। तुम अपना एतमाद खो चुकी हो। मैं अब तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। अगर तुम हतीजा साहिबा का दिल जीत लेती हो तो अपना खोया हुआ वकार वापस ला सकती हो। यही करो तो बेहतर होगा। कल हम लोग वहां जा रहे हैं रिश्ता मांगने के लिए। फिर रस्म रिवाज के साथ उनकी ख्वाहिश के मुताबिक शादी के इंतजामात शुरू हो जाएंगे। अगर ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती तो जा सकती हो। उस औरत का उस घर की मालकिन बनने का मतलब जानती हो? तुम ऐसा नहीं होने दोगी। दिमाग इस्तेमाल करो। वो एक बूढ़ी और कमजोर औरत है। अगर तुम उसे मार भी दोगी तो किसी को खबर नहीं होगी। चूहे मार दवाई कितनी जल्दी इंसान को मार सकती है। तुम जानती हो इस मंजर की मेरे लिए कोई अहमियत नहीं थी। तुम्हारे ना होने से इस कमरे का हर नजारा खराब हो चुका था। तुम नहीं हो तो मेरे लिए कोई चीज मायने नहीं रखती। तुम जानते हो ना ये बात।
हमेशा ऐसी ही बातें क्या करो मुझसे, मेरी जान। बेबी हो ना तुम मेरी। सैरो, ये तो मुझे मेरा स्वेटर लग रहा है। हाँ, जब तक मेरे कपड़े आते हैं मुझे यही पहनना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास पहनने के लिए और कुछ नहीं है। क्यों, क्या हो गया फेरित? क्या मतलब क्या हो गया? हाँ सैरान, जब मैं तुम्हारे कपड़े नहीं पहन सकता तो तुम मेरे कपड़े कैसे पहन सकती हो? हाँ चलो चलो जल्दी से उतारो जाकर। फेरित क्या कर रहे हो तुम? ये चलो भाई, दिमाग तो मेरे ठीक है कपड़े तुम इस तुम्हारा, तरह क्या नहीं कर पहन रहे सकती। हो? पागल हो गए हो क्या? हाँ पागल हो गया मैं सैरान, पागल हो गया। तुम्हारा जब दिल चाहे तुम मेरे कपड़े नहीं पहन सकती। अल्लाह अल्लाह। चलो मैं लेट के इंतजार कर रहा हूँ, उतारो ये। हाँ सच में पागल हो गए हो तुम फेरित। मैं भी किससे कह रही हूँ ये? हाँ तो क्या हो गया, ये मेरे कपड़े हैं मेरे, तुम ऐसे नहीं पहन सकती। चलो उतारो इन्हें, मैं देख रहा हूँ। रुको एक मिनट, अभी बताती हूँ तुम्हें। बदतमीज बदतमीज। ठरकी इंसान। हेलो, अच्छा आप आ गए हैं, नीचे इंतजार कर रहे हैं? बहुत अच्छे, चले हम भी बस फौरन आते हैं नीचे। चलो नीचे चलते हैं, पापा हमारा इंतजार कर रहे हैं। क्या, क्यों, क्या हुआ है? बताओ तो फेरित, क्यों इंतजार कर रहे हैं वो? सरप्राइज है तुम्हारे लिए, सरप्राइज। अच्छा बैग की जगह मुझे टांग लो बेबी। यार फेरित, बेबी बेबी कहना बंद करो, ऐसा लग रहा है छोटी बच्ची हूँ मैं। चलो अब ये पूरे कपड़े पहन लो, ये क्या ठीक रहेगा? फेरित उफ। ये क्या है? सैरान का शुक्रिया अदा करने के लिए। ओरहान, तुम क्या चाहते हो कि ऐसे तहैफ से उसका दिमाग खराब हो जाए और वो हमारे सर पर बैठ जाए? पहले ही हमारा दिमाग कितना खराब कर चुकी है वो। कम से कम उसने मेरे लिए कुछ किया है फाकत। याद रहे मेरी जान बचाई है उसने, तो उसने जो कुछ किया उसका इजाला करना ही पड़ेगा मुझे, ये याद रखना। ओरहान, इसकी बातों का बुरा मत मानना, गुस्से में है ये, हातुज साहिबा की वजह से। क्योंकि उनके आने के बाद हालिद साहब की नज़रों में इफाकत की अहमियत कम हो जाएगी और ये जाहिर सी बात है, वो इस घर की मालकिन बन जाएंगी। बाबा माशाल्लाह। देखिए क्या लाया हूँ आपके लिए। ओह माशाल्लाह। औरान बाबा, गुलगन अम्मी, क्या हो रहा है ये? सैरान बेटा, तुमने जो मेरे लिए किया है उसका मैं सही से हक अदा तो नहीं कर सकता हूं, मगर बस छोटी सी कोशिश कर रहा हूं। अपनी इस आजादी के बदले में तुम्हें एक छोटा सा तोहफा देना चाहता हूं, कबूल कर लो इसे। चलो अब ले भी लो। मेरी जान, बहुत शुक्रिया आपका, मगर मेरे पास तो ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। अरे बेफिक्र हो जाओ ना, तुम्हारा ये शौहर तुम्हारे सारे मसाइल हल कर देगा, तुम्हें गाड़ी चलाना भी सिखा देगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बस थोड़ा तहम्मुल रखो। आजा आजा मेरे गले लगो। अब तुम हमें घुमाया करोगी, हाँ, और शॉपिंग करने भी साथ जाएंगे। हाँ? मेरी प्यारी। बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन देख कर चलाना। हाँ बहुत शुक्रिया आपका औरहान बाबा। देखो जरा ऐसे। बस 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 ठीक है। बहुत मुबारक हो। मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। दुआ है कोई हादसा नहीं होगा इंशाल्लाह। आमीन। अरे मेरी होने वाली दादी की कॉल है। हेलो दादी जान, कैसी हैं? मेरी बात सुनो शरारती लड़के, मुझे तुमसे एक काम है। अरे आप काम बताएं, पूरी दुनिया आपके कदमों में रख दूंगा, बताएं। दुनिया नहीं चाहिए मुझे। हाँ मैं भी तो मजाक ही कर रहा हूँ, आप बताएं क्या चाहिए आपको। ठीक है ठीक है। हाँ अंतिम में मेरा जहेज रखा हुआ है और अब कासिम के साथ मेरे ताल्लुकात खराब हो चुके हैं। मैं तुमसे कहना चाह रही थी कि वो सब अंतिम से यहाँ मंगवा दो। हंस क्यों रहे हो? हंसो मत, हंसने की जरूरत नहीं है, बड़ा अच्छा नहीं होगा। ये सब कुछ तुम और तुम्हारे दादा की वजह से हो रहा है, समझे? ठीक है ठीक है ठीक है, मैं ये सब संभाल लूंगा। आपका अंतैब से जहेज सही सलामत यहाँ ले आएंगे। हाँ? ठीक है ना, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सैरान के साथ मैं सब संभाल लूंगा, वादा। चलो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फेरित, क्या तुम पागल हो गए हो? हम इस घर में 60 साल पुराना जहेज लेकर आएंगे क्या? आंटी जाहिर सी बात है ले आएंगे,
आपको ये बात समझनी होगी, है ना? आज तो हम वैसे भी हाथोज आंटी का हाथ मांगने जा रहे हैं, तो वो जो कहेंगे हमें मानना होगा, और दादा भी इससे इनकार नहीं कर सकते। दिल नहीं तोड़ सकते ना उनका, ठीक है? हाँ, ये संभालने के बाद हमें हमाम का भी तो इंतजाम करना होगा फेरित, वो भी तो हमें। क्या कहा तुमने? हाँ, आंटी से बात की थी मैंने इस बारे में। उन्होंने कहा हमाम के बगैर तो शादी का होना मुमकिन ही नहीं है। क्या करें? अगर आपको इन चीजों पर एतराज है तो हालिद साहब से जाकर बात कर लें। उफ, या मेरे अल्लाह, इतने कम अरसे में हमें सारी ख्वाहिशात को पूरा कैसे करेंगे? और ऊपर से तुम्हारी दादी की लिस्ट बढ़ती ही जा रही है। हमाम ही तो है ना, हम संभाल लेंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी करना है करके इन चीजों का बंदोबस्त कर लें। लतीफ साहब, आप मेहमानों की फहरिस्त देख लीजिएगा। फिक्र मत करो, वक्त के साथ सब हो जाएगा। अभी तो बहुत सारे काम बाकी हैं। चलो तुम जाओ और अपनी बीवी को गाड़ी चलाना सिखाओ। चलो जाओ। हाँ ठीक काम है, चलो आ जाओ। तुम इनकी फिक्र मत करो। सिरान साहिबा, हमाम वगैरह क्या आप संजीदा हैं? अगर मैं संजीदा ना होती तो आपसे ये बात नहीं करती लतीफ साहब, और मैं चाहती हूँ कि आप वो आखिरी इंसान हो जो मेरे फैसले और ख्वाहिशात पे सवाल उठाएं। आप यहाँ सिर्फ और सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आपका राज मेरे सीने में दफन है। आगे आप समझ गए होंगे। सरान, हम जा रहे हैं, आ जाओ। आ रही हूँ मैं, लेकिन तुम मेरी गाड़ी के साथ ये सब कुछ नहीं कर सकते। सरान, आराम से बैठ जाओ फेरित। फेरित, कितनी खूबसूरत गाड़ी है। स्टार्ट कहाँ से होती है ये? रिवर्स का बटन नहीं मिल रहा मुझे। रुको, गाड़ी रिवर्स नहीं हो रही। वैसे तो मुझे मालूम है, लेकिन तुम मुझे कैसे सिखाते हो ये देखना चाहती हूँ। मेरी प्यारी बेगम, खूबसूरत है ना तुम्हारी गाड़ी? हाँ, सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। इतना मुश्किल भी नहीं होगा गाड़ी सीखना मेरे लिए। सही कहा ना मैंने? अगर मैंने तुम्हें सिखाना शुरू किया तो याद रखना कि तुम जहाज भी उड़ाना सीख जाओ। किस तरीके से सिखाऊंगा, समझ गए? वाह भाई। बात सुनो फेरित, यानी तुम जानते हो ना कि तुम अभी क्या कर रहे हो? पता है ना? तुम मुझे मेरी आजादी दे रहे हो, और वो भी अपने हाथों से, जानते हो? देखो, तुम मुझसे बाद में ये नहीं पूछ सकते कि सहरान क्यों गई थी, कहाँ गई थी, अकेले क्यों गई, ड्राइवर के साथ क्यों नहीं गई। मैं किसी की नहीं सुनने वाली, ठीक है? अरे सहरान यार, कभी कभार तो ये नेगेटिव बातें सोचना बंद भी कर दिया करो ना। क्या इस तरह की बातें कहकर सजा दोगी मुझे? सब कुछ भूल जाओ और ये लम्हा एंजॉय करो। हम दोनों साथ हैं, सब कुछ अच्छा, और क्या चाहिए? और तुम दादा और आंटी को नहीं देख रहे क्या? हम क्या करें कि अपनी जवानी एक दूसरे के इंतजार में बर्बाद कर दें? ओह, सही कहा तुमने। जाहिर है ऐसा नहीं है। तुम्हें तो पता है मेरे जहन में इस तरह की चीजें चलती रहती हैं। क्या करूं? मत सोचो ऐसा कुछ भी, मत सोचो, भूल जाओ सब कुछ, किस्मत पर छोड़ दो। अपनी आंटी को देख रही हो ना, कल शादी का फैसला हुआ है और आज अपना जहाज मंगवा रही है। यानी वो भी तो ऐसा कुछ सोच सकती है। समझ रही हो ना? सिरान, में तो सोच सोचकर परेशान हो रहा हूँ यार। कैसे लाऊंगा मैं अंतिम से इतना सारा सामान, उनका जहाज? वहां किसी को जानता भी नहीं हूँ मैं जिससे मदद मांग सकूं मैं। इस चीज का मैं अंदाजा नहीं लगा सकती फेरित, सच में। मगर हाँ, वहाँ पर जाहिदे आंटी हैं। जाहिदे आंटी? हाँ, मेरे पास उनका फोन नंबर है। टक टक कॉल करूंगी और ये मसला हल हो जाएगा। जाहिदा आंटी को कैसे बताओगी? हाँ, मगर अभी हमाम के बारे में आंटी को भी तो बताना है। देखते हैं क्या कहती हैं वो। क्या मतलब? आंटी ने ऐसा नहीं कहा? हमाम की कहानी तुमने खुद से बनाई थी? हाँ, और नहीं तो क्या। तुम भी न सिरान, उनको भी तो पता चले कि कैसा लगता है इन चीजों से गुजरना। अरे सिरान यार, रुको, कॉल करती हूँ मैं उन्हें। कितना तेज दिमाग चलता है तुम्हारा। आखिर जान किसकी हो तुम? मेरी हो ना?